खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया। आजकल हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। भारत सहित दुनिया में कई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे किसानों की मेहनत और समय दोनों ही बचत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खेती की कुछ ऐसी जबरदस्त शानदार मशीनें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। फोरेज हार्वेस्टर। चारा काटने का काम एक समय पर काफी मुश्किल हुआ करता था और इसमें काफी मेहनत और समय भी जाया होता था, लेकिन फोरेज हार्वेस्टर से चारा काटना इतना आसान हो गया है कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से चारा काटा जा रहा है और साथ ही ये मशीन चारे को प्रोसेस कर रही है और एक थ्रोइंग आर्म की मदद से पीछे लगी काट में चारा जमा होता जा रहा है। चारे को जमा करने के बाद इन्हें बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कॉटन हार्वेस्टर। भारत कपास की खेती में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और हर साल करीब 60 लाख मैट्रिक टन कॉटन का उत्पादन भारत में किया जाता है। कपास की खेती काटने के लिए आजकल कॉटन हार्वेस्टर की मदद ली जाती है जिससे किसानों का काम बहुत कम हो जाता है। ये मशीन पौधों में से कॉटन को अलग तो करती ही है, साथ ही इकट्ठा होने वाली कॉटन की बेल्स बनाकर उन्हें पैक भी कर देती है और खेतों से ही इन कॉटन बेल्स को आगे प्रोसेसिंग के लिए रवाना कर दिया जाता है। ग्रास कटिंग मशीन। एक समय था जब फसल की कटाई करने के बाद बची हुई घास और झाड़ियों को हटाना बहुत मुश्किल काम माना जाता था। महिलाएं दिन भर खेत में घास काटने का काम किया करती थी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई एकड़ जमीन की घास भी एक दिन में ही काटी जा सकती है। इस घास काटने वाली मशीनों में चक्री के जैसे 4 धारदार ब्लेड लगे हुए हैं जो बहुत तेजी से घास और झाड़ियां काटने का काम करते हैं। हाथों से जिस काम को करने में कई दिनों का समय लगता था, वही काम इस मशीन की मदद से चुटकियों में हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेम वीडिंग। ये तकनीक भारत के किसानों के लिए थोड़ी नई है, लेकिन विदेशों में इस तकनीक का इस्तेमाल लंबे अरसे से किया जा रहा है। किसी भी नई फसल को उगाने से पहले फ्लेम वीडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि फसलों के जो भी अवशेष होते हैं या अनचाहे पौधे जो मैदान में उग जाते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इससे नई फसल एकदम फ्रेश होती है और उस फसल के बीच में किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं उगते। नेक्स्ट इज कैबेज हार्वेस्टर। इस मशीन की मदद से पत्ता गोभी की खेती करना काफी आसान हो गया है। कैबेज हार्वेस्टर में आगे रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जिससे खेत में लगी गोभी की कटाई होती है और फिर ये गोभी सीधे कन्वेयर बेल्ट तक पहुंच जाती है। कन्वेयर बेल्ट में कई अन्य तरह की मशीनें लगी होती हैं जिससे गोभी पर लगे पत्तों की छटाई हो जाती है और केवल गोभी ही हमारे पास बच जाती है। एक व्यक्ति मशीन पर खड़ा होकर मैन्युअली सभी गोभियों की जांच कर रहा होता है और जांच के बाद गोभी साइड में चल रहे कंटेनर में इकट्ठा कर ली जाती है। राउंड बेलर। ये मशीन चारे की बेल्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। खेतों में हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल बच जाती है या सूखी घास जो रह जाती है उसके ऊपर इस मशीन को चलाया जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर के साथ जोड़ी जाती है। राउंड बेलर जमीन पर पड़े सारे चारे को इकट्ठा करती है और इन्हें बड़े बड़े बेल्स का आकार दे देती है। इसकी मदद से काफी अधिक चारे को बहुत कम जगह में स्टोर किया जा सकता है। टैंको 3020। ये मशीन भी काफी काम आने वाली मशीन है। राउंड बेलर की मदद से जो चारे की बेल्स तैयार की जाती है, ये मशीन उन बेल्स को पैक करने का काम करती है। जमीन पर रखे बेल्स को ये उठाती है और उसके चारों ओर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा देती है। चारा पैक होने के बाद लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसे धूप और बारिश की मार से सुरक्षा मिलती है। जब भी जानवरों को चारा देना होता है, एक बैल पर से फिल्म हटाकर जानवरों के आगे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज एडवालिंगो मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की शाखाएं काटने के लिए किया जाता है। ये एक बेहद ही कमाल की मशीन है जिसे चलते देखना भी अपने आप में काफी रोमांचक होता है। पेड़ के तने के अनुसार पहले इसकी चौड़ाई सेट कर दी जाती है और इसके बाद ये मशीन नीचे से ऊपर तक जाती है और पेड़ों की सारी ब्रांचेस को साफ कर देती है। एडवालिंगो मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि इसे देखने वाले लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। आप में अधिकतर लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई मशीन भी मार्केट में आती होगी। नेक्स्ट इज मोटी। मोटी नाम की ये मशीन असल में पंपकिन सीड्स हार्वेस्टिंग मशीन है। ये मशीन काफी स्मार्ट तरीके से काम करती है। मशीन में नीचे कांटेदार रोलर लगा होता है जो जमीन पर पड़े पंपकिन्स को उठाने का काम करते हैं और फिर मशीन में लगे क्रशर में ये पंपकिन भेज दिए जाते हैं। अच्छे से क्रश करने के बाद पंपकिन के सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और जो भी कूड़ा बच जाता है उसे वापस खेतों में फेंक दिया जाता है। साइड में लगे एक कंटेनर में हार्वेस्ट किए हुए फाइनल प्रोडक्ट इकट्ठा होते रहते हैं। नेक्स्ट इज बेड फॉर्मिंग। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में बेड बनाने के लिए किया जाता है। दिखने में ये कुछ सीमेंट जैसे नजर आते हैं, लेकिन असल में ये मिट्टी के ही बने होते हैं। इससे जमीन के ऊपर एक सतह का निर्माण किया जाता है। मशीन के पीछे 4 रोलर लगे होते हैं जो एक बारी में 4 लाइंस खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। इन बेड्स के बीच में फसल की बुआई की जाती है जिससे इनके बीच में पानी देने में आसानी हो जाती है।
बराबर दूरी पर फसल की बुआई होने से पैदावार भी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज फील्ड प्लॉइंग। किसी भी नई फसल की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतना जरूरी होता है। पहले ये काम मवेशियों द्वारा किया जाता था और बाद में ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई की जाने लगी। लेकिन आजकल मार्केट में कई बड़े मॉन्स्टर ट्रक आ गए हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि एक बारी में 10 ट्रैक्टर के बराबर काम कर सके। इस ट्रैक्टर का नाम बिग बट ट्रैक्टर है। खेत चाहे कितने भी विशाल हो, कई हेक्टेयर जमीन की जुताई इस मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट इज चैनिंग ब्रश। यह असल में कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, बल्कि इसे स्मार्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, जिसमें एक चैन को ब्रश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 2 ट्रैक्टर के बीच में एक लोहे की मोटी और लंबी चेन बांध दी जाती है और फिर ट्रक अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल जंगलों की कटाई के लिए किया जाता है। चैन के बीच में आने वाले सभी पेड़ जमीन पर धराशायी होते नजर आते हैं, जिससे पेड़ काटने का काम काफी सरल हो जाता है। टोमेटो हार्वेस्टर। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, इस मशीन का इस्तेमाल टमाटर की फसल काटने के लिए किया जाता है। यह मशीन टमाटर के सारे पौधों को साफ करते हुए आगे बढ़ती है। मशीन के अंदर कई अन्य मशीनें लगी होती हैं, जिससे घास फूस और पत्ते अलग हो जाते हैं और टमाटर एक अलग कंटेनर में स्टोर होते रहते हैं। इस मशीन की मदद से कई टन टमाटर की हार्वेस्टिंग कुछ ही घंटों में की जा सकती है। खास तौर पर टोमेटो की प्यूरी बनाने वाली कंपनियों या टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनियों में टमाटर सप्लाई का ठेका जिन कॉन्ट्रैक्टर किसानों के पास होता है, वे इन विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इज प्लास्टिंग मल्चिंग। शायद ही आपने इस तरह की मशीन पहले देखी होगी या ऐसी मशीन के बारे में सुना होगा। ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की पन्नी से रैप करती हुई जाती है और साथ ही पन्नी के ऊपर कुछ छेद भी इस मशीन की मदद से बना दिए जाते हैं। ऐसा करने से मिट्टी में नमी अधिक देर तक रहती है और बार बार फसल को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन इलाकों में पानी की कमी रहती है, वहां पर इस तरह की प्लास्टिंग मल्चिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी मशीनें जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति लाने का काम किया। इनमें से कई मशीनें भारत में मौजूद हैं, तो कुछ मशीनें आने वाले समय में भारत में देखने को मिल सकती है। आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा कारगर और उपयोगी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।